पे चलते हैं। एक तो आप अपना एनालिसिस फर्स्टली मुझे बताएं कि बजट को लेकर आपका क्या एनालिसिस है, और सेकंडली वही वाली बात कि सारे ख्वाब टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स आएगा व रेवेन्यू आएगा तो चीज़ें आगे चलेंगी। टैक्स की फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि पूरे मुल्क में 20% लोग टैक्स देते हैं, जिसके अंदर से मेजॉरिटी सैलरीड है, और लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत कम है। अब एफबीआर इस साल में टैक्स नहीं भेजेगी, एफबीआर काम ठीक नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें अब हमारे सामने आई हैं। चाहे वफाकी वुज़रा हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, ये लोग कह रहे हैं। डू यू रियली थिंक इट्स गोइंग टू वर्क टिल द टाइम यू गेट द स्ट्रक्चरल चेंज इन प्लेस? जी मंसूर, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आपने जो 20% टैक्स का कहा, मेरे ख्याल है 2.5% पाकिस्तान की पॉपुलेशन डायरेक्ट टैक्स देती है। सो एक बहुत बड़ा एक गैप है जिसको भरने की ज़रूरत है। आपकी बात सही है कि जी टैक्स रेवेन्यू एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हुकूमत चल नहीं सकती, और ये एक बुनियादी सी बात है। टैक्स रेवेन्यू होता है या नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। हमने टैक्स रेवेन्यू पे ज़्यादा तवज्जो इसलिए दी हुई है क्योंकि हमें इन्हीं पॉइंट्स को पिकअप करें। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है। टैक्स रेवेन्यू पे जो सबसे बुनियादी बात है ना, उससे हमें 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा कि ये टैक्स रेवेन्यू आएगी कहाँ से। ये असल में आएगी 2 चीज़ों से जो मैं हर फोरम पे रिपीट कर रहा हूँ, और ये इम्प्लीमेंटेशन पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये 2 चीज़ें लाजमी हमें चाहिए। नंबर 1, हमने इंश्योर करना है कि एक्टिविटी यानी कारोबार बढ़े, उसका क्वांटम बढ़े। अगर कोई 100 सरदार फ़हीम की जी आवाज़ का काम जी फिर 150 का काम कर। आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी प्लीज कैन यू हियर मी? जी मैं कह रहा था कि टैक्स पे इसलिए फोकस किया जाता है क्योंकि टैक्स ही आमदन का जरिया होगा, और फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। नहीं, सरदार फ़हीम की जी आवाज़ का ज़रा इशू आ रहा है, इसको हम ज़रा अच्छा फ़हीम, आपका लास्ट कमेंट रह गया था, उसको भी कंप्लीट कीजिएगा। अलॉन्ग विद इट पेट्रोलियम लेवी की मैं बात करना चाहूँगा। 610 अरब का टारगेट है, और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि ईरान से जो पाबंदियाँ हटें तो पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम की कीमत कम होगी तो लेवी बढ़ाएंगे, ये फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। इस पर मुझे आपका कॉमेंट चाहिए होगा। तो फिर टिल द टाइम इट विल नॉट हैपन, तो उसमें उसका बैकअप क्या होगा हुकूमत के पास? फिर ये किस तरह चीज़ों को मैनेज करेगी? जी मंसूर, अच्छा देखिए, ईरान के साथ आपकी जो भी ट्रेड है ना, वो आप बार्टर के साथ भी कर सकते हैं। उस रियलिटीज देखनी पड़ेंगी। हमने अभी तक मेरे ख्याल है बार्टर को उस तरीके से नहीं एक्सप्लोर किया जिस तरह हमें कर लेना चाहिए। दूसरी बात, जो इंटरनेशनल सैंक्शंस है ईरान पे, वो जब जाहिर बातें हैं जब तक वो हटेंगी तो आप सिर्फ बार्टर कर सकते हैं, और दुनिया उनके साथ बार्टर कर रही है। पेट्रोलियम जो है वो ईरान के पास है और हमें उसकी ज़रूरत है। जब तक हम 5-6.5 लाख बैरल तेल नहीं निकालेंगे अपनी ज़मीन से, हम तकरीबन लाख के करीब निकालते हैं, तो हम इसी मसले में फंसे रहेंगे कि हम कहाँ से ये खर्चे कम करें। सो ईरान की तो वो सिचुएशन है कि अगर हमने इनके साथ ट्रेड करना है तो उसका एक पहलू बनता है बार्टर का, उसको हमें देखना पड़ेगा। पहले जो मैं एक बात कर रहा था ना, वो था कि जो टैक्सेशन होती है, टैक्स रेवेन्यू फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेशन इससे 2 कदम पीछे में जाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट चाह रही है कि एग्रेसिव ग्रोथ हो। वो आएगी जब एक्टिविटी बढ़ेगी मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, और साथ जब ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी। इसका मतलब ये है कि बेशक टैक्स रेट कम कर दिया जाए, अल्लाह करे वो वाकई कम हो जाए, बढ़ती है तो असल में टैक्स की आमदन बढ़ती है हुकूमत के लिए, वो कम नहीं होती कम रेट पे। उससे आपकी तेजी आती है मार्केट में। वो गवर्नमेंट ये चाह रही कि गैमा गैमी तेजी सौदे ज्यादा हों। अब बुनियादी बात यह है कि एक एग्रेसिव बजट है, एक नई सोच है। जैसे डॉक्टर सुलैरी साहब ने कहा था कि एक नई डायरेक्शन हमें नजर आ रही है। थोड़ा सा और पीछे अगर हम जाएं तो वो ये है कि अगर 3.94% पे बहस भी अगर है, चले बिलफर्ज एक लम्हे के लिए हम इस पे सोचते हैं। बॉटम लाइन ये है कि मुल्क में ग्रोथ आई है, एक यू शेप्ड ग्रोथ नहीं थी, एक वी शेप्ड ग्रोथ थी। ये तो जेपी मॉर्गन ने भी इस चीज को इंडोर्स कर दिया कि आपके पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बेहतर हो रही है क्योंकि इकोनॉमी टर्न अराउंड हो रही है। ठीक है, आईएमएफ के अपने एस्टिमेट्स हैं, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, हमने तो अपने आदाद शुमार पे चलना है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों को साथ लेके चलना होगा, और उनकी जो सतून है वो है एक्टिविटी बढ़ानी है,
ट्रांजैक्शंस बढ़ानी है, जिससे काम भी तेज होगा, हुकूमत का काम तेज होगा, आवाम का काम तेज होगा, SMEs बिजनेसेस का काम तेज होगा और कम रेट पे ज्यादा टैक्स की आमदन होगी। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डॉक्टर वाला फंड है जो पिछले साल 630 अरब था और ये इस साल 900 अरब किया गया है, इसके पीछे क्या मंतक हो सकती है? और जिस तरह अभी कहा जा रहा है कि जी इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, वो किस तरह करें, इस पे बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। PSDP की बात हो रही थी और लास्ट ईयर इन्होंने 630 अरब रुपया दिया था और आज शौकत तरीन साहब फरमा रहे थे कि हमने इसको 43% इंक्रीज किया है और अब 900 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस किया है। शिरानी साहब की बात को मैं लेकर चलना चाहूँगा, इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। टैक्स को अगर डायरेक्ट टैक्सेस नहीं उस तरह आ रहे और आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ही फोकस कर रहे हैं तो उसके ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास होने चाहिए कि हमने रेवेन्यू को किस तरह जनरेट करना है। क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? देखिए जी, PSDP जितना भी हो, बेशक 500 अरब हो, 640 हो या 930 या 1 खरब, सीधी सी बात ये, अगर 10% का इजाफा हो रहा है उसकी आमदन में, तो ठीक है, आप बढ़ाते चले जाएं। तो इसलिए मकसद ही ये है। देखिए, PSDP क्या है? इन्वेस्टमेंट है। उसको मैं उस नज़र से देखता हूँ कि जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उतना आपको रिटर्न मिलना चाहिए उस पर। अगर बिलफर्ज हमें हर साल 10% की इंक्रीज आ रही है तो उसका मतलब है कि वो बहुत अच्छी जगहों पे डिप्लॉय हो रहे हैं। अगर हमें नहीं आ रही रिटर्न और हम और डालते जा रहे हैं और हमें उस तरह से रिटर्न नहीं आ रही, इसका मतलब है कि कहीं हेमरेज हो रही है। अब मैं आऊँगा उस पॉइंट पे जो बहुत ज़रूरी है, वो है कैश और नॉन कैश हेमरेज। हमारी कैश हेमरेज की तो हमने बात कर ली। मिसाल के तौर पे हमारे एक्सपेंसेस जो हैं सब्सिडीज में, हमारे जो ये सपोर्ट पैकेजेस होते हैं वेरियस इंस्टीट्यूशंस के, मैं बहुत सोचता हूँ कि आपको हर चीज प्राइवेटाइज करने की जरूरत ही नहीं है। आप अच्छी, जैसे कि शिरानी साहब ने भी कहा कि आप गवर्नेंस पे फोकस करें। एब्सोल्युटली। ठीक है, मैं खुद गवर्नेंस का एक टीचर हूँ, मतलब कि गवर्नेंस के साथ आप मुहावरतन में कह रहा हूँ कि आप लेड को भी आप सोना बना सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन बात यह है कि आपको फिर गवर्नेंस फिर होने देनी पड़ेगी। अभी बात यह है कि पाकिस्तान के पास इतने अच्छे असासे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि और पाकिस्तान असासे खरीदे, बाहर होटल्स और खरीदे और चीजें खरीदे, क्योंकि ये कल का पाकिस्तान की मुस्तकबिल में हम सरमायाकारी कर रहे हैं। PSDP जितना भी हो, ठीक है जी, सीधी सी बात है, वो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से वो फंड होता है। अब अगर आपको उस पर आमदन आ रही है तो बहुत अच्छा है। अगर वो एक खसारा बनता जा रहा है, अगर एक जैसे कि अगर कोई पैसे डिप्लॉय हो रहे हैं या उस पर आमदन नहीं आ रही, तो वो फिर आपके लिए वो ये फैसला बनता है जिससे हमें फिक्र है। अगर उसकी एफिशिएंसी, अगर उसकी यूटिलाइजेशन अच्छी है, फिर कोई मसला नहीं है। अगर इन दोनों पे थोड़ा सा इशू है, फिर निकाला है नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करें तो बेहतर है। फिर आ जाती है बात नॉन टैक्स रेवेन्यू पे। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि देखें, इस वक्त अगर पाकिस्तान ने अपनी कैश और नॉन कैश हेमरेज में इन दोनों पे काम कर रहा हूँ, अगर इनको प्लग कर दिया, मैं आपको बता रहा हूँ आपके बहुत कैश बच जाएगा, मतलब कि हम अच्छे खासी सेविंग्स कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि जिन इंस्टीट्यूशंस हैं इनको आप फंड मत करें, आप इन इंस्टीट्यूशंस को खड़ा ना करें। पाकिस्तान स्टील मिल भी तो एक वक्त गवर्नेंस ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान स्टील मिल भी तो प्रॉफिटेबल था ना। PIA ने खड़ा किया था सिंगापुर एयरलाइंस को, माल्टा को, अलियमिया को, इत्तेहाद को, फलाना को। तो अब क्या PIA में क्या अच्छे लोग नहीं मिल सकते? बिल्कुल सही। तो बात गवर्नेंस की होती है कि ये आपके नेशनल कैरियर्स हैं, ये आपकी इज्जत है। सिंगापुर की मिसाल है जिसके अंदर हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स आगे बैठते हैं गवर्नमेंट में। और आज सिंगापुर, मैं सिर्फ एक फाइनल पॉइंट, आज सिंगापुर की जो एक्सपोर्ट्स हैं, दे आर 200% ऑफ देयर GDP। ठीक हो गया। कमेंट कीजिएगा जी। एहसास प्रोग्राम ये वाहिद मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम है जिसको 100% एट ऑल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एंडोर्स करती हैं। ये 50 अरब से शुरू हुआ था, आज 260 अरब पर है और किसी को इस पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। दे ऑल से कि ये प्रॉपर इन्वेस्ट भी हो रहा है और जा भी ठीक तरीके से रहा है। सर, योर कमेंट ऑन दैट जी। सरदार फहीम, यू वांट टू कमेंट ऑन दैट जी, एहसास प्रोग्राम शॉर्टली? जी, वेरी क्विकली। एहसास प्रोग्राम जो है टारगेटेड सब्सिडीज और टारगेटेड सपोर्ट, सोशल सपोर्ट देने वाला प्रोग्राम है। इसके अंदर 180 अरब से वो अब 200 आप जितना बता रहे थे अरब का हो गया, 60 का हो गया। देखें, अभी इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें वो सीधी करने वाली हैं, उसमें अभी भी हल्के फुल्के इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन ये है कि इसका मकसद क्या था? मकसद अचीव हो रहा है कि जो आम आदमी, जो गरीब तबका है, उन तक एक सपोर्ट पहुंचे, एक सपोर्ट पहुंचे। सरदार